इस शॉर्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विल और शेल का डिफरेंस। कहाँ पर मॉडल विल इस्तेमाल होता है और कहाँ पर मॉडल शेल इस्तेमाल होता है। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश के बारे में बात करें तो शेल का इस्तेमाल नॉर्मली आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है और विल का इस्तेमाल नॉर्मली फ्यूचर एक्शंस के लिए हम बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं फर्स्ट पर्सन के अलावा, चाहे वो नाउन है, यू, ही, शी, इट, दे, कोई भी सेकंड पर्सन या कोई भी थर्ड पर्सन होगा, उनके साथ आप नॉर्मली विल का इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल फ्यूचर एक्शंस के लिए। आई और वी के साथ शेल और बाकी वाले वर्ड्स के साथ, बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करेंगे विल। लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल फ्यूचर की नहीं है, वो फ्यूचर में किसी एक्शन के कंप्लीट होने की श्योरिटी के बारे में बात करता है, तो तब आई और वी जहां पर शेल ले रहा था वहां पर श्योरिटी बताने के लिए आई और वी के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आई और वी के साथ शेल लगा है तो वो नॉर्मल फ्यूचर एक्शन जो है वो हो सकता है, लेकिन विल का लगना थोड़ी फ्यूचर की श्योरिटी है आई और वी के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, चाहे नाउन है, यू, ही, शी, इट, दे, कोई भी वर्ड होगा, अगर विल आपके पास नॉर्मल फ्यूचर एक्शन बता रहा था तो शेल आपको थोड़ा प्रॉमिसिंग फ्यूचर एक्शन बताएगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। अगर आप सिर्फ आई और वी का रूल भी याद रखेंगे ना कि आई और वी के साथ नॉर्मली शेल लगाओ और श्योरिटी वाले केसेस में क्या लगाओ, विल लगाओ, बस इसका ऑपोजिट वाला जो रूल है वो बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जाएगा। अगर मैं कहूं कि आई शेल गो टू द मार्केट, यानी कि मैं मार्केट जाऊंगी, देख लेंगे जाना है या नहीं जाना, लेकिन फिलहाल ऐसा है कि जाऊंगी। एंड आई विल गो टू द मार्केट का मतलब ये है कि मैं पक्का ही मार्केट जाऊंगी, अब मैंने ये ठान लिया है। आई और वी के साथ विल दे रहा है श्योरिटी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहूं यू विल गो टू द मार्केट, तो इसका मतलब है कि तुम मार्केट जाओगे, जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते, लेकिन यू शैल गो टू द मार्केट का मतलब ये है कि अब तो भाई तुम्हें जाना पड़ेगा, अब तो मैंने ऑर्डर दे दिया, अब तो तुम जाके ही रहोगे। तो हमें कब पता लगेगा कि किसी वाले सब्जेक्ट के साथ हमें श्योरिटी वाला मॉडल लगाना है या नॉट श्योर वाला फ्यूचर मॉडल लगाना है? ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ सिचुएशंस होती हैं। देयर आर सम सिचुएशंस फॉर श्योरिटी, यानी कि जब भी ऑर्डर दिया जा रहा है, जब भी कोई एश्योरेंस दी जा रही है कि कोई टेंशन नहीं भाई, सब ठीक हो जाएगा, एश्योरेंस है ना, प्रॉमिस किया जा रहा है, थ्रेट या वार्निंग दी जा रही है, या फिर कोई निर्णय आपने ले लिया है, आपने कोई चीज ठान के रख दी है, इन वाली सिचुएशन में श्योरिटी वाला मॉडल लगेगा। यानी कि इन सिचुएशन में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो वहां पर वो ऑर्डर आप यू विल नहीं, आप यू शैल से देंगे। ठीक है, और आप डिटर्मिनेशन, मान लो आपने कोई चीज ठान ली है तो आप ये नहीं कहेंगे कि आई शैल, आप वहां पर कहेंगे आई विल, क्योंकि वो तो श्योरिटी वाला केस हो जाएगा। थोड़ा और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये मॉडल्स डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये चीज जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाई उसे ही हम यहाँ पर वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये लिखा है कि विल और शैल दोनों का ही इस्तेमाल फ्यूचर एक्शन को डिनोट करने के लिए किया जाता है। शैल का इस्तेमाल नॉर्मल फ्यूचर एक्शंस में हम आई और वी के साथ करेंगे और विल का इस्तेमाल नॉर्मल फ्यूचर एक्शन में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। जैसे
वी शेल अटेंड द मीटिंग टुमारो, मतलब करेंगे मीटिंग अटेंड कल, क्या पता अब करें या नहीं करें। और ही विल वॉश द डिशेस का मतलब कि वो करेगा बर्तन साफ, श्योरिटी नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल लगा दें तो वहां पर वो एक श्योरिटी वाला केस हो जाता है। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमें शेल कौन कौन सी कंडीशन में लगाना है? एक वहां पर जब हम किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, किसी को कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई डिटर्मिनेशन है, या स्टूडेंट्स कोई वार्निंग है, या फिर कोई थ्रेट है, उस वाले केस में हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे? शेल। जैसे अगर मैंने आपको बोला हुआ है कि भाई आपको ना अपनी असाइनमेंट फ्राइडे तक करनी ही करनी पड़ेगी, अब ये एक फ्यूचर एक्शन है, लेकिन फ्राइडे तक तो आपका काम हो ही जाना चाहिए, इसीलिए यहां पर हम यू के साथ श्योरिटी वाला मॉडल, यू की श्योरिटी कौन बता रहा है? शेल। देखिए शेल आई और वी के साथ श्योरिटी नहीं बताता, बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ श्योरिटी बताता है। वहीं आई और वी की अगर श्योरिटी के बारे में बात करूं तो इनकी श्योरिटी जो है स्टूडेंट्स वो विल बताता है। जब भी आई और वी की आपको कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंशन जाहिर करानी है, या कोई मैं किसी से वादा करना चाहती हूं, जैसे मैं अपनी मदर से वादा करना चाहती हूं कि आई विल गिव यू वॉट एवर यू डिजायर, तो वो आई के साथ विल का लगना इज अ प्रॉमिसिंग एक्शन फॉर फ्यूचर। ठीक है। शेल का ज्यादातर इस्तेमाल अगर हम करें तो जब किसी को कुछ ऑफर करना होता है या कुछ सजेस्ट करना होता है ना, तो तब हम पोलाइटली शेल वाले मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है ना, किसी भी लीगल चीज के बारे में बात हो रही है या फॉर्मल कोई भी बात हो रही है, तो वहां पर हमें सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ये एक फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट या लीगल फॉर्मेट में आपको बता रही हूं, जैसे द टेनेंट का मतलब किराएदार शेल पे रेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, मतलब उन्हें करना चाहिए, है ना। ये तो रूल्स ऐसे ही होते हैं कि पहले अगर जैसे आपका महीना खत्म हो जाता है तो आपको पेमेंट करना चाहिए, तो यहां पर लगा हुआ है स्टूडेंट शेल, जो बता रहा है श्योरिटी। पार्टिसिपेंट शेल मतलब इन्हें करना ही करना होगा। शेल अडेयर टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, पार्टिसिपेंट्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही करना होगा। तो इस वीडियो से हमें ये समझ आया कि विल और शेल जो होते हैं वो डिफरेंट जगहों पर श्योरिटी और डिफरेंट जगहों पर नॉट श्योर है। सिंपल सा फ्यूचर एक्शन प्रिडिक्ट करेगा शेल आई और वी के लिए, और वहीं उसे अगर हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगा दें तो वो श्योरिटी में आ जाता है। श्योरिटी वाली भी मैंने आपको केसेस बता दी कि ऑर्डर हो, कमांड हो, किसी को थ्रेट दे रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, या कोई निर्णय ले लिया है, डिटर्मिनेशन है आपकी, उन केसेस में हम आई और वी के साथ विल लगाएंगे और बाकी वाले सब्जेक्ट्स के साथ लगाएंगे शेल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।